द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड यानी इस ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बिना हम हिंदू धर्म की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने केवल अर्जुन का सारथी बनकर पांडवों को आज तक के सबसे बड़े युद्ध यानी महाभारत के युद्ध में विजय दिलाई, जो अपने कार्यों और लीलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इस वीडियो में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी जानेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले वो समय जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ चुके थे और राक्षसों का आतंक छाया हुआ था, भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे, लेकिन देवकी के भाई कंस को एक भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। तो इस वजह से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 बच्चों को मार डाला। लेकिन जब एक रात भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उस समय कारागार के सारे पहरेदार सो गए और सारे दरवाजे स्वतः खुल गए। तो तब वसुदेव जी ने उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया, जहां श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ पले बढ़े। गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ था। अपनी लीलाओं से उन्होंने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। माखन चुराना, गोपियों के संग रास रचाना और कंस के भेजे गए राक्षसों का संहार करना, ये सभी घटनाएं उनकी लीला का एक हिस्सा थी। अपने बचपन में ही श्री कृष्ण ने कई असुरों जैसे पूतना, तृणावर्त और बकासुर आदि का वध किया। श्री कृष्ण का बाल्यकाल चमत्कारों से भरा हुआ था। वे बाल्यकाल में ही महान कार्य करने लगे थे, यहाँ तक कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर सबको हैरान कर दिया, जिससे सबको उनके दिव्य स्वरूप का परिचय मिला। किशोरावस्था में श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और अन्य गोपियों के साथ रासलीला रचाई, जहां उनकी बांसुरी की धुन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी आज भी भक्ति और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन वो असफल रहा। आखिरकार कंस ने एक और योजना बनाई और श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। कंस ने अखाड़े में एक मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया और अपने 2 मुख्य पहलवान चाणूर और मुष्टिक को कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने चाणूर को और बलराम ने मुष्टिक को पराजित कर दिया और मार डाला। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम ने कंस के महल की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से खींचकर नीचे गिराया और उसका वध कर दिया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को अत्याचारों से मुक्त किया और उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बना दिया। जब कंस का वध करके श्री कृष्ण ने मथुरा को मुक्त किया, तो उनके चाचा जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने मथुरा की रक्षा की। लेकिन जरासंध के निरंतर हमलों से मथुरा की प्रजा बहुत परेशान हो चुकी थी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए श्री कृष्ण ने एक नए शहर की स्थापना करने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने समुद्र के देवता वरुण देव से भूमि मांगी और समुद्र के किनारे एक सुंदर नगरी बसाई, जिसे नाम दिया गया द्वारका। इस नगर को इतना सुंदर और सुरक्षित बनाया गया कि यह किसी भी आक्रमण से सुरक्षित रह सके। द्वारका नगरी को वास्तुकला का अद्भुत नमूना माना जाता है। इसे 7 दरवाजों वाली नगरी भी कहा जाता है, जहां हर द्वार से सुगम यातायात और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी। श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और मित्रों के साथ द्वारका में निवास किया और इसे अपने राज्य की राजधानी बनाकर एक समृद्ध, सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण किया। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर युद्ध का माहौल था। कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे रणभूमि के मध्य ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन कौन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा
कि सामने उनके अपने ही परिजन, गुरु और सगे संबंधी खड़े थे। ये देखकर अर्जुन का मन विचलित हो उठा और उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्या यही धर्म है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया और उसे समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और एक क्षत्रिय का धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करना है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। तू अपने कर्तव्य का पालन कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण के इस उपदेश ने अर्जुन को नई ऊर्जा और नया संकल्प दिया और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने पांडवों को रणनीतिक सलाह दी। भीष्म पितामह को पराजित करने के लिए उन्होंने अर्जुन को शिखंडी के सामने रखा। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कर्ण का कवच और कुंडल कैसे प्राप्त करें और उसे कैसे कमजोर करें। श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने की सलाह दी, जिससे दुर्योधन की पराजय सुनिश्चित हो सके। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और उनकी दिव्य शक्ति के कारण पांडव युद्ध में विजयी हुए और धर्म की स्थापना हुई। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को राजधर्म सिखाया और उन्हें एक आदर्श राज्य स्थापित करने में मदद की। युधिष्ठिर को धर्म का मार्ग दिखाया और उनके शासन को धर्ममय बनाया। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें धर्म, नीति और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देती हैं। महाभारत में उनकी भूमिका ने धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश की महान गाथा को अमर बना दिया। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण अपने राज्य द्वारका में लौट आए, लेकिन कुछ वर्षों बाद यदुवंशी आपस में कलह करने लगे और उनका विनाश होना शुरू हो गया। यह सब श्री कृष्ण के साथियों और उनके स्वयं की प्रलयकालिक योजनाओं का हिस्सा था। एक दिन ऋषि दुर्वासा द्वारका में आए और वहां की यदुवंशियों ने उनके साथ उपहास किया। इससे दुर्वासा ऋषि ने यादव वंश को श्राप दिया कि वे सभी नष्ट हो जाएंगे। इस श्राप का प्रभाव हुआ और यादवों के बीच आपसी लड़ाई हुई, जिसमें अधिकांश यादव मारे गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारका को छोड़ दिया। बलराम ने एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए अपनी देह को त्याग दिया। श्री कृष्ण भी वहां से वन की ओर चले गए और एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरन समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। जरा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने श्री कृष्ण से माफी मांगी। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और उसे बताया कि यह सब नियति का हिस्सा है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने मानव रूप को त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। अंत में श्री कृष्ण की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक दिव्य योजना का हिस्सा है। उनकी मृत्यु एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक लीला थी, जो हमें धैर्य, कर्म और भक्ति का महत्व सिखाती है। श्री कृष्ण के द्वारा सिखाए गए उपदेश और उनकी अद्वितीय लीलाएं सदैव हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती रहेंगी। अगर आपको हिंदू धर्म से संबंधित श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल टेल्स 21 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।